आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 6.4 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आप देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको आप फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जैसे अगर हम अज्यूम करते हैं हमारा y अगर कोई भी हमारा फंक्शन ऑफ x है जहां पर हमें उसका जो डेल्टा मतलब डेरिवेटिव ऑफ y हम उसका फाइंड करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ हमें करना पड़ेगा f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा x होगा वो एक स्मॉल इंक्रीमेंट होगा x की वैल्यू में, जिसको आपको उसकी वैल्यू फाइंड करने में वो क्या करेगा, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमें ये मालूम है कि जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ x है हम उसको dx भी लिखते हैं और डेल्टा x भी लिखते हैं। दैट मीन्स इन दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होता है। तो अगर हम इसको जैसे dy अपॉन dx इक्वल टू अगर हम यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर होगा। बस आपको यहाँ पे सिमिलर है, जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो आपको उसको कैंसल आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जो डेरिवेटिव ऑफ y आप फाइंड करेंगे तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला होगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब आप यहाँ देख लीजिए इसके क्वेश्चंस। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब यहाँ पे जो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। तो जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 25.3। अब जैसे मालूम है हमारे पास में, अगर हमारे पास ओनली अंडर रूट ऑफ 25 अगर दिया रहता तो उससे हमारे पास डायरेक्टली y की वैल्यू आ जाती, जो हमारी क्या निकलती, 5 निकलती। पर यहाँ पर हमारे पास में 0.3 है, तो दैट मीन्स ये 0.3 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे डेल्टा x हो गया, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अंडर रूट ऑफ 25.53 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो हमारी y की वैल्यू हम यहाँ पे मानेंगे वो हम मानेंगे अंडर रूट ऑफ x, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25। और जो हमारी x की वैल्यू है यहाँ पे 25 हो जाएगी एंड हमारी डेल्टा x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, अब 0.3 हो जाएगी। जैसा हमारा फॉर्मूला है अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारा डेल्टा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट ऑफ x। डेल्टा x इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x, जो हमारा फॉर्मूला है वही हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो जहाँ पे हमारी वैल्यूज हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 0.3 माइनस अंडर रूट ऑफ x। अंडर रूट ऑफ x इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो इससे जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिल गई है, इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिल गया अंडर रूट ऑफ 25.3 और y को जब हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे डेल्टा y प्लस 5। तो दिस इज द इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा y को फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डेल्टा x। हमें मालूम है y की वैल्यू हमारी क्या है, नथिंग बट इट इज द अंडर रूट ऑफ x। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका निकालना है, अंडर रूट ऑफ x का निकालना है। और हमें मालूम है अंडर रूट ऑफ x दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ हाफ। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे xn का फॉर्मूला हो गया है, जो हो जाएगा हमारा हाफ, ये हो गया अंडर रूट ऑफ x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x द पावर ऑफ हाफ की। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई है और हमारी डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 0.3 थी, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो नाउ 1/2 इंटू और हमारी अंडर रूट x की वैल्यू 25, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो इससे हमें 5 मिल जाएगा एंड 2 इंटू 5 इज नथिंग बट इट इज अ 10। जब हम 0.3 को डिवाइड बाय जब हम 10 करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0.03। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है, डेल्टा y की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 25.3 इक्वल टू डेल्टा y प्लस 5। तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 प्लस ये जो डेल्टा y की वैल्यू हमारी 0.03 आई है उसे हम यहाँ पे रीअरेंज करके हमने पुट कर दिया है। तो जिससे जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी फॉर अंडर रूट ऑफ 25.3 दैट इज 5.03। तो दिस इज द आंसर। सिमिलर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 49.5। सिमिलर वे में ही यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या हो गई है, अंडर रूट ऑफ x हो गई है। तो जो हमारा x इक्वल टू 49 है और डेल्टा x यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0.5 हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारी वही है कि हमें सबसे पहले उसको फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारा डेल्टा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49.5 माइनस अंडर रूट ऑफ 49 और हमें मालूम है अंडर रूट ऑफ 49 हमारा क्या होता है, 7 होता है।
नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रांसपोज करा है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 49.5 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई, सॉरी डेल्टा वाई प्लस 7। अब हमें डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जो डेल्टा वाई इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई हमारा किसका है, अंडर रूट ऑफ एक्स का हमें डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्या हमारा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 0.5। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है, 49 है, तो हम उससे प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो जिसका वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5, तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाय 14। जब आप 14 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एक वैल्यू आएगी जो होगी आपकी 0.035, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा वाई। तो आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें सिर्फ आपको डेल्टा वाई की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस 0.035, दैट इज 7.035। तो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है। अब आप यहाँ देखिए अंडर रूट ऑफ 0.6। अब आपके पास में जो x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसको आपको इस तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज करना है कि जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिले। तो अगर आप इसको इस तरीके से, अगर आप 1 माइनस 0.4 अगर आप करते हैं तो आपको वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, 0.6 मिलेगी। तो आपके पास में ये 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड 0.4 भी अगेन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो जैसे यहाँ पे अब जैसे हमें मालूम है y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x हो गया है, जिसमें x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और डेल्टा x की वैल्यू हमारी अब क्या हो जाएगी, माइनस 0.4 हो जाएगी। आपको यहाँ पे माइनस भी मेंशन करना है ना। तो ये आपकी डेल्टा x की वैल्यू यहाँ क्या हो गई है, माइनस 0.4। सिंपली अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा डेल्टा y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 0.4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0.6, और हमारी x की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, दैट इज 1। अंडर रूट ऑफ 1 विल बिकम 1। अब आपको सिंपली यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0.6 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई। अब आपको यहाँ क्या करना है, डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा वाई इज नथिंग बट अ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट 2 एक्स इंटू 0.6, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, उसको हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास में क्या है वैल्यू, 1 और यहाँ पे हमारी वैल्यू है 0.04 डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 0.2। अब आपको लास्ट क्या करना है, सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जिससे आपको अंडर रूट ऑफ 0.6 की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है 0.8। तो दिस इज द आंसर। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.009 द पावर ऑफ 1/3। अब अगेन आपको यहाँ पे पावर पे ध्यान देना है। आपके पास में यहाँ पावर किस में आनी चाहिए, क्यूब में आनी चाहिए। तो अगर 9 हमें मालूम है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें अगेन 9 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास जो दोनों टर्म्स आए हमारे एक्स के और डेल्टा एक्स के, वो हमें एक परफेक्ट क्यूब में मिले। तो अगर हम सिमिलरली यहाँ पे 0.008 प्लस 0.001 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 0.009 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू हो गई हमारी एक्स की, और ये वैल्यू हो गई हमारे यहाँ पे डेल्टा एक्स की। तो इस तरीके से हम इसे फर्दर जब ब्रेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 0.008 एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ हो गई हमारे पास 0.001। यहाँ पे हमने प्लस करा है इसलिए हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और हमारे पास वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, एक्स द पावर ऑफ 1/3। सेम अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है, अब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा वाई इज नथिंग बट 0.008 प्लस 0.001 का 1/3 माइनस एक्स द पावर ऑफ 1/3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.009 द पावर ऑफ 1/3 माइनस जो हमारी एक्स की पावर 1/3 थी। तो उसको जब हम एक्स का जब हम उसको एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास जो उसका एलसीएम निकालने के बाद में उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो ये आ गई हमारे यहाँ पे वैल्यू 0.2। अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है। डेल्टा वाई का फाइंड करना मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई करना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स द पावर ऑफ 1/3। अगेन हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा देंगे एक्स द पावर ऑफ n का, जिसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3 एक्स 1/3 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 1/3 एक्स माइनस 2/3, और माइनस 2/3 है तो उसको हम यहाँ पे डिवाइड में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 1/3 इंटू एक्स द पावर ऑफ 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है,
0.008 हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे। अगेन 8 का हमारा पावर कितना आया था 0.2, तो अगेन वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जीरो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी, वो हमें मिलेगी 3 इंटू 0.04 इंटू 0.001, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी 0.2 का, हमें उसको क्या करना है स्क्वायर भी निकालना है। तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, आप देख लीजिए 0.2 इंटू 0.2 इज नथिंग बट 0.04, तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई है 0.04। नाउ अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको हम 0.001 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर अवर डेल्टा वाई, दैट इज 0.008। अब लास्ट में सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी फॉर 0.009 द पावर ऑफ 1/3 इज 0.208। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर दिस। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन 15 1/4। अगेन आपको 15 को यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास कोई ऐसा डिजिट्स आए जो इन द पावर ऑफ 4 आप उसको लेकर सॉल्व कर सके। तो जैसे आप देखेंगे 15, अगर आप 16 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो हमें मालूम है 16 को जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका एलसीएम हमारा कितना आता है 2 टू द पावर ऑफ 4 डिग्री। -1 और 1 का तो कोई भी डिग्री लो, आपकी वैल्यू हमेशा रिजल्टेंट वैल्यू 1 ही मिलती है। तो अब आप इसको ब्रेक किस में करेंगे 16 माइनस 1 में। तो नाउ अब हमारा 16 क्या हो गया है x हो गया है और -1 हमारा यहाँ पे डेल्टा x हो गया है और हमारी y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है जो होकर जाएगी हमारी x द पावर ऑफ 1/4। सिमिलर हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो जिससे हमारी डेल्टा y की वैल्यू हमें मिल गई है 15 द पावर ऑफ 1/4 -2। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलर प्रोसेस है, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे x द पावर ऑफ 1/4 को डिफरेंशिएट करना है, जो आपका आ जाएगा 4 इंटू एक्स द पावर ऑफ 3/4 इंटू डेल्टा x की जगह वैल्यू पुट करिए और डेल्टा x की वैल्यू पुट करिए, तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1/32, दैट इज इक्वल टू, जब आप -1 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको 0.03125। लास्ट में सिर्फ आप वैल्यू दोनों उसमें पुट करिए, तो जिससे आपको 15 1/4 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो यहाँ मिल जाएगी 1.96875। तो दिस इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास में जो 255 द पावर ऑफ 1/4। अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा डिजिट चाहिए जो जिसका एलसीएम निकालने पे आपको डिग्री 4 की वैल्यू मिले। तो जैसे हमें मालूम है कि 256 जो वैल्यू है, अगर आप 256 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे 4 द पावर ऑफ 4 वी गेट द वैल्यू ऑफ 256। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू और आपको 255 निकालना है तो आप यहाँ क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो देयरफॉर x विल बिकम 254 एंड हियर x डेल्टा x विल बिकम -1। तो ये हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई है 256। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा y में वैल्यू पुट करेंगे तो जिससे हमारे पास में डेल्टा y विल बिकम 255 द पावर ऑफ 1/4 -4। नेक्स्ट स्टेप में हमें ट्रांसपोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमारी 255 द पावर ऑफ 1/4 विल बिकम 4 प्लस डेल्टा y। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे डेल्टा y इज नथिंग बट इट इज द x द पावर ऑफ 1/4, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जिससे रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास होगी 4x 3/4। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 254 है। जब हम उसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पे 256 है, जब हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3/4 56। तो जब हम इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो रिजल्टेंट वैल्यू वी गेट -1/256 और जब हम 256 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू विल वी गेट -0.0039। अब लास्ट में सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है तो जिससे हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी जो होगी हमारी 3.9961। तो दिस इज द आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 82 द पावर ऑफ 1/4। सिमिलर है, 82 को भी हमें सिमिलर ब्रेक करना है तो जिससे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 81 आ जाएगी और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ जाएगी। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सिमिलर ही वैल्यू आपको पुट करनी है और इससे आपको आपकी जो इक्वेशंस मिलते जाएंगे। तो इससे हमारा जो इक्वेशन मिल जाएगा हमारा 82 द पावर ऑफ 1/4 विल बी डेल्टा y प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हो जाएगी हमारी डेल्टा y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू डेल्टा x, दैट इज 1/4 इंटू x 3/4 डेल्टा x
तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी 81 थी, उसको हमने पुट करा है और हमें मालूम है x का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 टू द पावर ऑफ 4 हमें मिलेगा, जिससे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज 27 और 27 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 108 और 108 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0.009। तो नाउ द approximate value for 80 to the power of 1 by 4 is 6.009। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.0037 द पावर ऑफ हाफ। अगेन आपको यहाँ पे 37 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जिससे जो हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज आए। जैसे 36 हमें मालूम है 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 1 का तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वही रहेगा। तो जिससे हमारी अब डेल्टा y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 0.0037 द पावर ऑफ हाफ माइनस 0.0036 द पावर ऑफ हाफ। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.06। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज करेंगे तो जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0037 द पावर ऑफ हाफ विल बिकम डेल्टा y प्लस 0.06। अब हमें क्या करना है, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना है और डेल्टा y इज नथिंग बट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, दैट इज नथिंग बट 1/2 अंडर रूट ऑफ x इंटू डेल्टा x। यहाँ पे हमें डेल्टा x की वैल्यू हम पुट करेंगे जो है हमारी जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.03 0.06। उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू वी गेट 1/0.12 इंटू 0.001। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ मिलेगी हमें 0.0083। लास्ट स्टेप बस आपके पास में उन दोनों को आपको ऐड करना है आपकी वैल्यूज को, जो आपका सम आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 0.06083। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 26.57 द पावर ऑफ हाफ। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो 26.57 है इसको हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो अगर हमारे पास में 27 माइनस 26.57 हमें करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.43। तो 0.43 इज द वैल्यू ऑफ अवर डेल्टा एक्स, दैट इज माइनस 0.43 और हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 27। जैसे हमें मालूम है 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो इसीलिए हमारे पास परफेक्ट क्यूब की वैल्यू भी मिल गई है हमारे पास में। तो अब हमारे पास में इक्वेशन अब तैयार होगा डेल्टा y का, जो हो जाएगा हमारा 26.57 द पावर ऑफ 1/3 माइनस 27 द पावर ऑफ 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज करेंगे तो देयरफॉर वी गेट 26.57 द पावर ऑफ 1/3 इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा y। अब हमें डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू एक्स द पावर ऑफ 2/3 इंटू डेल्टा x, दैट इज 1/3 इंटू 9 माइनस 0.43। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 27 को माइनस 0.43 से तो हमें यहाँ मिलेगी वैल्यू माइनस 0.015। नाउ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर 26.57 द पावर ऑफ 1/3 विल बिकम 2.984। तो दिस इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32.15 द पावर ऑफ 1/3। अगेन y हमारा हो गया है यहाँ पे x द पावर ऑफ 1/3। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे हमारी पावर है 1/5। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x इज इक्वल टू 32, क्योंकि हमें मालूम है जब हम 32 का एलसीएम निकालेंगे तो 32 का एलसीएम निकालने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 2 द पावर ऑफ 5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई है 32 और हमारी जो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0.15। तो इस तरीके से हमारे पास में x की वैल्यू हमें 32 मिल गई है और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे 0.15 मिल गई है। y की वैल्यू हमारे पास में x द पावर ऑफ 1/5 है। वैल्यू आप सिंपली पुट करिए जिससे हमें डेल्टा y की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी 35.15 द पावर ऑफ 1/5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी फॉर 35.15 द पावर ऑफ 1/5 इज 2 प्लस डेल्टा y। अब हमें डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द x where delta y is nothing but the x the power of 1/5। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे होगी आपकी 1/5 इंटू एक्स 4/5। अगेन आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सन का फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है, उससे आप किसी भी तरह की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये फॉर्मूला है यहाँ पे 1/5 का, तो ये हो गया हमारा 1/5 एक्स द पावर ऑफ 1/5 माइनस 1। इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए तो 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 दैट इज नथिंग बट माइनस 4/5। माइनस में टर्म है तो इसलिए वो हमारी किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई है 5 इंटू एक्स द पावर ऑफ 4/5 इंटू डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारी 0.15, उसे हम यहाँ पुट करेंगे, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, उसे भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉरी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 32 थी, हम उसे भी यहाँ पुट कर देंगे, और 32 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 द पावर ऑफ 5। तो यहाँ आप देख लीजिए, जैसे 1/5 ये हो गया हमारा 2 द पावर ऑफ 5 एंड 4/5, ये 5 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, जिससे आपकी वैल्यू मिल गई आपको 2/4, और 2/4 इज नथिंग बट इट इज 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, एंड 16 इंटू 5 इज नथिंग बट 80। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है 80। अब 80 को आपको क्या करना है, 0.15 से डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू यहाँ जाएगी 0.00185। नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेप है जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है y की, डेल्टा y की। तो ये आ गया आपका 2 प्लस 0.00187, दैट इज 2.00187। तो दिस इज द आंसर।